वेलकम बैक टू सुधा शुक्ला ऑफिशियल। तो अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। मैं जगी तो थी 5:30 बजे कहीं, लेकिन अभी 7 बज के घर के कुछ काम किया मैंने। झाड़ू पोछा हो गया मेरा और ब्रश व्रश कर ली मैं। अब ना मैं एक गिलास गर्म पानी लाई हूँ। अब सोच रही हूँ उसको गुनगुना पानी है तो पहले पी लेती हूँ, इसके बाद का काम फिर करेंगे। मतलब गुनगुना पानी ना सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है, सब लोग बताते ही हैं, जैसे कि वेट लॉस करने में या फिर पेट ज़्यादा निकला हुआ है उसमें, या गुनगुना पानी बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाकर के कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। सभी लोगों को पीना चाहिए, ख़ास तौर से एक जो लेडी के बेबी हो चुके हैं और ऑपरेशन से बेबी हुए हैं तो उनको तो ज़रूरी पीना चाहिए, क्योंकि मतलब उनका जो सिस्टम है ना वो ऑपरेशन या नॉर्मल भी डिलीवरी है तो मतलब काफ़ी कुछ हिला डुला रहता है, तो पीने से अच्छा होता है गुनगुना पानी से। मतलब डॉक्टर जब मेरा डिलीवरी हुआ था ना तो उस टाइम डॉक्टर बोली थी कि पीना तो या तो गर्म पानी नहीं तो ठंडा ही पानी पीना, मिक्स करके नहीं पीना है, जो भी करना है एक करना। तो मैं कोशिश की थी कि मैं कंटिन्यू गर्म पानी ही पीऊँ, तो मैं 2-3 महीने तो गर्म पानी पी थी, बट उसके बाद मैं छोड़ दी, नहीं पी पाती थी क्योंकि घर का काम, छोटा बच्चा, सब कुछ संभालने के चक्कर में। बट अभी मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बढ़ रहा है और पेट ज़्यादा निकल रहा है, तो मैं कंटिन्यू पीऊँ 2-3 महीने से फिर से। और गर्म पानी ना कभी भी, गर्म पानी हो या कोई भी पानी, कभी भी एक साथ एक गटागट करके नहीं पीना चाहिए। कभी भी कोई भी कहता है, मेडिटेशन वाले जो योगा सिखाते हैं डॉक्टर्स, कोई भी कहता है कि गुनगुना पानी को कभी भी थोड़ा थोड़ा करके ही पीना चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एंड बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इससे बहुत आराम मिलता है। एक साथ जो पानी पी जाते हैं उससे क्या कहते हैं, वैसे गांव घर के जो लोग थे पहले, दादी बाबा, वो भी कहते थे कि खड़े होकर के पानी कभी मत पियो, पानी को बैठ के पीना चाहिए। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि और गटागट पी लिए, तो वैसे नहीं पीना चाहिए। उससे होता क्या है कि पेट में डायरेक्ट जब पानी जाता है, हम लोग रात को खाना खाए होते हैं और इसके बाद मॉर्निंग में, मतलब मैं तो अक्सर 9 बजे तक खा लेती हूँ और ज़्यादातर लोग 10 साढ़े 10 बजे तक खाते होंगे, फिर भी मॉर्निंग में जो डिस्टेंस होता है ना 6-7-8 घंटे का, तो पेट खाली हो जाता है। फिर अचानक से क्या है कि पानी जब जाएगा, गटागट पियेंगे तो पेट में चोट लगती है, जिससे पेट दर्द होता है, तो कभी भी वैसे पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए पानी को एकदम धीरे धीरे ही करके पीना चाहिए। और ज़्यादातर ख़ास तौर से मॉर्निंग का 1 गिलास बासी मुंह पानी तो गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। इससे बॉडी को, मतलब हर शरीर के हर एक पार्ट्स को बहुत आराम मिलता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिससे हो सके वो 1-2 गिलास पिए, लेकिन मुझसे 1 गिलास बनता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरे हाथ में ये डलिया देख रहे होंगे, तो हाँ, हम लोग डलिया कहते हैं ना गाँव की भाषा में, इसको बकेट वकेट भी बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं डलिया इसलिए दिखा रही हूँ ना कि मैं अभी आप लोग को लेके चलती हूँ अपने खेत में और दिखाती हूँ। वैसे तो मेरा खेत है नहीं, छोटा सा घर के आगे हिस्सा है, उसी हिस्से में कुछ कुछ खेती की जाती है। हम लोग नहीं करते हैं, वो मेरे फादर इन लॉ करते हैं, मेरे ससुर करते हैं, और बस हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जितनी सब्जियां होती है उसको। मैं दिखाती हूँ कि मेरे खेत में क्या क्या हुआ है और कितना, मतलब कितना तो नहीं है, थोड़ा ही बहुत है, लेकिन मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और सबसे आगे ना मेरे ये मिर्ची का पौधा लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। तो मैं उतना ही तोड़ूंगी जितना कि मैं आज यूज कर सकूं, क्योंकि अपने घर में है तो एक बार ढेर सारा तोड़ के और सुखाने से क्या फ़ायदा, जब जितना यूज़ करना है उतना ही तोड़ो, क्योंकि सब्जियां रख करके यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेश सब्जी यूज़ करना। और यहाँ देखो सूर्य की रोशनी आ रही है, इस कारण आप लोग को ये धुंधला दिख रहा होगा। सूर्य की रोशनी से होता है ना, चमकने लगता है कैमरा, इस कारण से। और ये देखो करेला हुआ है यहाँ पे, तो 4-5 करेले निकल गए।
थोड़ी बहुत सब्जियां कुछ कुछ हो जाती है। करेला वैसे मेरे घर में ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं, मम्मी और मेरे देवर खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। खाते हैं वैसे, कभी थोड़ा बहुत आलू मिक्स करके बनाते। तो ये देखो नेनुआ के पास मैं चली आई हूँ। नेनुआ की तनाएं इतनी मजबूत होती है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ये, कि ये मेरे हाथ से तोड़ने से भी नहीं टूट रहा था। इसलिए मैं गई, ब्लेड लेकर के आई खोज करके और ब्लेड से काट रही हूँ। और वैसे भी ये सब काम मेरा नहीं होता है, ये मेरे ससुर का काम है। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो सारी जितनी भी सब्जियां लगी हुई हैं या जो भी कुछ होता है वो ये सब वही करते हैं। फूल जो लगता है वो मम्मी लगाती हैं, मेरी सास लगाती हैं, और जो सब्जियां ये सब है वो मेरे ससुर करते हैं। और हम लोग के खाने भर निकल जाता है, कुछ कुछ चीज़ें तो निकल ही जाती है। आज भी वही तोड़ रहे थे, बट मैं उनको मना की कि रहने दीजिए, मैं खुद तोड़ लूँगी। तो बोले नहीं, मैं तोड़ने वाली नहीं, रहने दीजिए, मैं तोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना है, इसलिए वो छोड़ दिए। और वो लोग गए हैं अभी, मम्मी पापा शाश्वत तीनों फूआ के घर, पास में ही मेरे फूआ सास का घर है, वहाँ गए हैं। उन फूफा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको गुरिच चाहिए था। तो गुरिच जो होता है ना बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी तबीयत ख़राब है, बुखार है, ये सब में काफ़ी स्ट्रांगली वो मदद करता है ठीक होने में। तो वही पहुंचाने गए हैं। और मेरे लिए एक तरीके से अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करने के लिए ना बिल्कुल खाली स्पेस चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं और कोई आ रहा है जा रहा है तो मेरे को करने नहीं बनता है, थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। इसलिए अच्छा है कि कोई नहीं है, मैं आराम से कर ले रही हूँ। और कुछ नेनुआ जो है ना देखो काफ़ी ऊपर ऊपर भी है, कुछ नीचे है तो कुछ ऊपर भी है, और मेरे को पकड़ने में दिक्कत हो रहा है तोड़ने के लिए, तो मेरे को थोड़ा उछलना पड़ रहा है। उछल करके मैं एक एक करके तोड़ रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत सारा नेनुआ तोड़ चुकी हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ, देखो मैंने इतना सारा तोड़ लिया। ये हमको लग रहा है कि 2.5-3 किलो फिर से आज निकल गया होगा। और 4-5 करेला निकला था, थोड़ी सी मिर्च निकली थी। इतनी सारी सब्जियां मिक्स करके हम बनाएंगे दोनों तीनों टाइम के लिए। और करेला मम्मी के लिए बना देंगे, बाकी सब मिक्स करके सभी लोगों के लिए बनाएंगे। चले हम फटाफट हम सब्जी बनाने। और एक्चुअली पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं नेनुआ छील के काट के रख ली बनाने के लिए, तो मम्मी पापा आ गए। इसके बाद मम्मी पूछी मेरे से कि बना कि नहीं बना, तो मैं नहीं बनाया है अभी तो काट के रखे हैं। तो बोलती हैं कि ठीक है, और भी मैं तोड़वा दे रही हूँ, मैं और बनाना है। लेकिन क्यों, तो फूआ के घर में एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि किसी कारण से उनके घर आज खाना नहीं बनेगा, तो खाना यहाँ से उनके घर के लिए जाएगा। और जैसे कि मेरे काम करने के बीच में शाश्वत को भूख लगना तो लाजमी सी बात है उनके लिए। एक तरफ मैं शाश्वत का चाय बना रही हूँ और एक तरफ मैं फटाफट सब्जी बना रही हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया मेरे को, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही ब्लॉग शूट करने लग गई, तो टाइम उधर ज़्यादातर बीत गया। और मम्मी आई तो बताएं कि इतने सारे लोगों का खाना बनाना है। वहाँ पे लगभग हमको लग रहा है कि 10 लोग होंगे जिनका खाना वहाँ भेजना है। घर में हम लोग 4 लोग हैं, तो 14-15 लोग का खाना बनाना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए अब जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत है। अगर धीरे करेंगे तो फिर पता चला कि आज 12 बज जाएगा मेरे को ब्रेकफास्ट ही बनाने करने में। तो सारी सब्जियां मैं कट कर ली काफ़ी ज़्यादा। आप लोग देखो इतना ज़्यादा नेनुआ मतलब मैं काटी हूँ, और कुछ तो अभी बचा भी है। और जल्दी जल्दी मैं इसको बनाऊंगी। इतना ज़्यादा नेनुआ है कि कढ़ाई में पूरा अटा भी नहीं, लेकिन मैं कैसे कैसे करके इसको पूरा करके ऊपर से भर दी हूँ। और मैं आटा गूँथ रही हूँ, मम्मी को दे दी हूँ प्याज काटने के लिए। एक्चुअली जब ज़्यादा काम रहता है और इतना सारा काम है तो मेरे से अकेले तो बनेगा नहीं, बनेगा भी तो लेट होगा। अकेले करेंगे तो मम्मी मेरी हेल्प अक्सर करती हैं, तो आज भी मम्मी प्याज काट रही हैं। सब्जी में डालना, नेनुआ की सब्जी में नहीं, वो तो मैं छौंक दी हूँ। आगे जो बनाऊंगी मेरे को उसमें डालना होगा, इसलिए मम्मी कट कर ले रही है। मैं आटा सान ले रही हूँ। और जब मैं आटा सान ली और किचन में पहुँची, तो किचन की ये हालत देख करके ना, तो सच्ची जब पूरे काम करो और जब किचन बिखरा हुआ देखो तो एक और टेंशन सी हो जाती है कि करने के बाद अब ये सारा भी समेटना है, अभी ये सारा समेटना बाकी रह गया है। और सब्जी मैं दूसरे साइड दूसरे चूल्हे पे रख करके एक साइड कढ़ाई में तेल डालूंगी और फटाफट पूड़ी निकालूंगी। आटा गूँथ ली हूँ तो, क्योंकि रोटी इतने लोगों का बनाना थोड़ी प्रॉब्लम था। और रोटी बनाने के साथ साथ दिक्कत ये था कि रोटी सूखा जाएगा नहीं, पराठा बनाना था और पराठा बनाने में टाइम लगता है, या फिर हम पूड़ी बनाएं।
तो मैं इजी मुझे लगा कि मैं पूड़ी बना लेती हूँ। रोटी एक्चुअली ये होता है ना कि घर से जैसे कि बाहर कहीं भी रोटी तो रूखा खाना नहीं लेकर के जाना चाहिए ये किसी को, तो घी लगा करके या फिर पराठा या पूड़ी ही देना चाहिए। ऐसा मेरे घर में होता है, और कहीं होता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, बट मेरे घर में ऐसा ही होता है। इस वजह से मैं पूड़ी बनाने का प्लान की। पराठा बहुत मुश्किल था 15 लोगों का बैठ करके बनाना, तो मैं फटाफट अब पूड़ी बना रही हूँ। लोई बनाई, और लोई बनाने के बाद अब गैस चेंज करेंगे। वैसे मैं मम्मी को बोली हूँ, मम्मी खुद ही बोल रही थी कि मैं पूड़ी निकाल देती हूँ। मैं बोली ठीक है, मैं बेल दे रही हूँ, मम्मी पूड़ी निकाल देंगी। हम लोग दोनों मिल करके फटाफट ये काम को पूरा करते हैं। और पता है क्या, जब जैसे ये तेल मैं काट करके पैकेट्स वाले जब डाल लेती हूँ, तो लास्ट का जो बचता है उसको मैं इस बर्नी में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि एक बार में पूरा तेल निकलता नहीं है। बचा हुआ तेल उसमें 3-4 बूंद या चाहे जितना भी ज़रूर गिरेगा। इस वजह से मैं उसको डस्टबिन में डालने के बजाय वहाँ डाल देती हूँ। उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और बाद में उसको डस्टबिन में डालते हैं, जिससे कि उसमें बची हुई जितनी भी तेल है वो बर्नी में आ जाए, वो मेरा वेस्ट ना हो। बाकी अब जल्दी जल्दी मैं पूड़ी बना रही हूँ और फटाफट बेल बेल करके अब तलूंगी। क्या कर रहे हो? नहीं करो, फिर देख लीजिए। बोलेंगे ना नहीं क्यों निकाले? डंडा ला रहे हैं तो पीटे भी हम अभी गए हैं तो गोदी चढ़ा रहा है बड़का आजी के, तो मरबा तो कैसे होता है? अशोक इतनी ज़्यादा शरारत करने लग गया है ना कि अब जो कोई भी बोलता है वो उलट करके बोल देता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन बच्चा है, क्या करूँ, उसको कुछ भी कर ले। अभी तो समझने से रहा, समझाने का कोशिश हम लोग बहुत करते हैं। वैसे हम दोनों सास बहू मिल करके फटाफट बना रहे हैं। मम्मी तल रही हैं, मैं बेल रही हूँ। हम लोगों को जल्दी करना है, लेट तो काफ़ी हो रहा है क्योंकि भेजना है किसी को, टाइम पे ही भेजना चाहिए। लेट करके भेजने से क्या फ़ायदा, जब नाश्ता करने का टाइम निकल जाएगा तो वहाँ भी, और भूखे भी होंगे, टाइम पे भूख तो लगी जाती है। इस वजह से बन गया सारा, और मैं कुछ और बना भी रही हूँ जो बचा हुआ है। बाकी मम्मी पैकिंग करने में अब लग गई, क्योंकि पैकिंग करने में भी टाइम लगता है, और कैसे क्या देना है कितना देना है वो मम्मी समझेंगी, क्योंकि उनके घर का हाल मैं जानती नहीं हूँ। इस वजह से मम्मी को बोली कि आप ही पैकिंग कर दीजिए। माँ उन लोगों को खिलाई है, मैं खिलाई पिलाई नहीं हूँ। से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कभी आप लोगों को इतने सारे लोगों को खाना बनाना पड़ा है क्या। और आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।